सुहाग पर कहाँ गुथावत बाल, मरना है रहना नहीं, जाना बिसवा बीस। सहजो तनिक सुहाग पर कहाँ गुतावत शीस। सहजोबाई का प्रसंग है। सदगुरु चरणदास जी महाराज की शिष्या थी और उसके पिता ने उसकी शादी करने का विचार किया और शादी के लिए बाइयाँ उसका श्रृंगार कर रही थी। अब इतने में गुरु महाराज का आगमन हुआ, चरणदास जी महाराज का, और आते ही गुरु महाराज ने संत सहजोबाई को कहा, सहजो तनिक सुहाग पर कहाँ गुतावत शीश। हे सहजोबाई, ये संसार तो बहुत थोड़े दिन का है, यहाँ कोई अमर पट्टा लेके नहीं आया। थोड़े दिन के संसार के लिए तू अब शादी के लिए तैयार हो रही हो, यानी श्रृंगार हो रहा था। मरना है रहना नहीं, जाना बिस्वा बीस। एक दिन हमको ये संसार छोड़ के जाना है, तो क्या करना चाहिए। महाराज कहते हैं, भक्ति बिसारी राम की, मानव देही पाए, विचतासी सुख राम कहे, लक 84 माय। हम क्यों आए हैं ये हमको सोचना पड़ेगा। बस ये आहार निद्रा भय मैथुन यही जीना है, इसको ही हम जीवन कहते हैं। यही है जीवन का सार। संतों ने कहा है नहीं, आप तो राम जी को याद करने के लिए आए थे और उनको भूल बैठे हो, माया में उलझे हो। भगवान का विस्मरण हुआ है। करने को हम थोड़ी बहुत भक्तियां करते हैं, नहीं करते ऐसी बात नहीं है, मगर वो भी ललफल। महाराज कहते हैं, देखो रे देखो साधु, मत जगत की। देखो रे देखो साधु, मत जगत की। हर को जाने भोला बे, हर को जाने भोला बे। लल फल कर केरी जायर लेवे, लल फल कर केरी जायर लेवे। ऐसा है ऐसा है ज्ञानी गोला
देखो रे देखो साधो मत जगत की। संसार भक्ति कैसे करता है, परमात्मा के बारे में उनका क्या भाव है। भाव है कि हर को जाने भोला वे। कहते हैं कि भगवान बहुत भोले हैं, कैसे भी उनकी भक्ति करे, कितनी भी देर करे, वो तो सब जानते हैं। कहते हैं कि कोई एक वकील थे। अब वकील तो होशियार रहती है, उनका परिवार भी धार्मिक परिवार था और सत्संगी था। अब ये भी थोड़ी बहुत भक्ति करते थे, आरती करते थे। अब ये थोड़ी बहुत आरती करना भी वकील को लगा कि इसमें भी कुछ न कुछ उपाय करनी चाहिए। रोज की वही ऐसी आरती निज दिन करिए, ऐसी आरती निज दिन करिए। अब आरती भी काफी समय लेते हैं, आधा घंटा तो चला ही जाता है हमारा। तो इसके बदले कोई उपाय करना चाहिए। तो उन्होंने एक उपाय किया और बड़ा अनूठा उपाय किया। सारी आरती एक कागज पे उतार ली। ऐसी आरती से तो आखिर दिन न हो तक हम हमारे पे लेंगे, दूसरे धर्म को क्यों कहे। और ऐसे जहाँ वो सोते थे वहाँ उन्होंने ऐसे चिपका दिया। और सोने से पहले करते थे, हे प्रभु परमात्मा, आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो सब जानते हो, आप तो हर भक्तों के मन की बात जानते हो। यह आरती मैंने लिख रखी है, पढ़ लेना, और सो जाते थे। अब ये भी कोई भक्ति हुई। हम बाकी सब बातें बड़ी ताकीदी से करते हैं, यहीं पर हमारा काम जरा गड़बड़ हो जाता है। महाराज कहते हैं, मनरे करड़ी बिना सब काची, लल फल माय नहीं फलदायक, क्या बुरी क्या आची। जैसे हम संसार के कोई भी काम ललफल नहीं करते। ललफल यानी किया क्या नहीं किया क्या, जिसमें मन लगा क्या नहीं लगा क्या, वो तो सब अच्छे से करते हैं, ताकीदी से करते हैं, कुछ बाकी नहीं रहता, ये भी सोचते हैं। यहाँ थोड़ा भक्ति में यहाँ बात हो रही है ललफल की। अब जो नहीं कर रहे ललफल, उसके लिए नहीं है। ललफल किसे कहते हैं और ताकीदी से भक्ति करना किसे कहते हैं। भक्ति भक्ति सब कहे, भक्ति न चीने कोय। वास्तव में हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि हम दोबारा जन्म ना ले। हमें उस राम जी में जाके मिल जाना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये हमारा उद्देश्य भक्ति का है। तो अब उसके लिए करना क्या है। अब अगर यहीं बैठ के आप 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे राम राम करते रहोगे तो और काम कैसे करेंगे। जगत के साथ भी तो हमें चलना है। हम भी तो जगत के सारे नियम सारी मर्यादाओं को पालन करना है। तो उसके लिए दरिया साहब ने बड़ा आसान उपाय बताया है। सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात, दरिया सुमरन राम का, कर ली जो दिन रात।
अब ऐसे व्यस्त जीवन में इतनी देर तक हम सांसों सांस में राम राम बैठे नहीं कर सकते। कुछ करेंगे मगर सबके बस की बात नहीं है। वेदों का सार है उपनिषद, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और वेदों का सार है 6 शास्त्र। यानी 4 वेद पढ़ने के बजाय शास्त्र पढ़ लो, वेद का सार शास्त्रों में आ जाएगा। शास्त्रों का सार है गीता। अब 6 शास्त्र पढ़ने की बजाय ये गीता जी को पढ़ लो, सारा सार उसमें आ जाएगा। अब गीता जी भी पढ़ने का आपके पास समय नहीं है तो केवल राम राम करो। ये रकार और मकार में सारे ग्रंथों का, सारे शास्त्रों का, सारे मत का, जन सुखदेव जी कहते हैं मत में मत छान, सब मत में मत छान कर संतों ने एक ही बात कही है, दरिया सुमरन राम का कर ली जो दिन रात। जैसे समय मिलता है हाथ से काम करो, जो भी व्यवसाय करना है वो करो, और जिह्वा से राम राम रटो। यही उपाय है, इसी से सब हो जाएगा। अब कैसे जाएंगे मोक्ष में? हम काम भी कर रहे हैं और राम राम जीभ से कर भी रहे हैं। यहाँ तो सारी बानियाँ कहती है कि सांसों सांस में राम राम करो, उसमें मन लगाओ, उसमें सुरती लगाओ, और शब्द भीतर में आपको अनुभव करना चाहिए। ये सारी बातें तो कही जाती है। फिर ये कैसी बात है कि यहाँ करना कुछ नहीं है? दोनों बातें एक है। ऐसा है कि भगवान की प्राप्ति के 2 मार्ग है आदि अनादि से। एक है शक्ति का, एक है प्रेम का। आप प्रेम से भी भगवान के पा सकते हो, आप शक्ति से ही परमात्मा को पा सकते हो। शक्ति का उपाय कठिन है, प्रेम का उपाय आसान है। मूल में आपको समझना यह है कि ये शरीर हमारा नहीं है, और ये शरीर के सारे रिश्ते नाते हमारे नहीं हैं। एक दिन हम सबको छोड़ के जाना है। पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने बच्चों की परवरिश के लिए दाई माँ रखते थे। दाई माँ समझते हो? रानियां अपने बेटे के लिए उनके नहाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, ये सारी सेवाएं दाई माँ करती थी। और वो दाई माँ बच्चे को माँ के जैसा ही लाड़ प्यार देती थी, और बच्चा भी दाई माँ को अपनी माँ ही समझता था। प्रेम में कोई कसर नहीं, प्रेम तो बराबर करती थी और उसका पैसा भी लेती थी। मगर दाई माँ को एक बात अच्छी तरह से याद रहती थी कि मैं इसकी माँ नहीं हूं। क्या याद रहती थी? मैं कितना भी लाड़ पार क्यों न करूं, और ये बच्चा भी मुझसे कितना भी प्रेम क्यों न करे, मगर ये मेरा बेटा नहीं है। एक दिन मुझे इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो संसार में ऐसे रहना है, संसार को छोड़ना नहीं है, न रिश्ते नाते को छोड़ना है। अगर छोड़ोगे तो बदला रहेगा। क्या गन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। भणिया सोच भरम बहु उठे, तिरता सूतन छीजे। तो दाई के जैसा हमको संसार में रहना है, और ये बात पक्की अपने हृदय में बिठा लेनी है कि भगवान हमारे अंदर है, परमात्मा हमसे दूर नहीं है। तो रात दिन अपने स्वयं के ऊपर सुर्ती रखो।
और हाथों से काम भी करो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, जन दरिया संसार, यही उत्तम रीत। अब इससे होगा क्या? अगर ये बात आपके मन में, आपके हृदय के अंदर बैठ गई तो धीरे 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 आप परमात्मा की ओर आपकी सुरती लगती जाएगी और यहाँ से संसार से आपको बैराग आता जाएगा। आखिर बात तो मन की है, मन को ही तो समझाना है। मन ही को प्रमोद ये, मन ही को दो उपदेश। मन ही तो बीच में अड़ा रहा है। मन ही तो कहता है ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये रिश्तेदार मेरे हैं। तो मन को ही तो हमको समझाना है। क्या समझाना है? ना कोई तेरो, ना तू काहूं को, ना कोई तेरो, ना तू काहूं को, झूठे चित नहीं दीजे बे, झूठे चित नहीं दीजे बे, के सुख राम समझ मन मेरा, के सुख राम समझ मन मेरा, हर भज बिलंबन कीजे बे। अब ये सब सुन के जो भजन करते हैं सांसों सांस में, वो अपने अंदर में भरम न लाए। आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। ये तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिसके पास समय नहीं है, जो स्वयं तो भजन नहीं कर रहे हैं मगर हमको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे परिवार के सदस्य है, वो भी चाहे तो मन को पलटा सकते हैं। मन को पलटाना है मन से ही, केवल समझाना है मन को कि यहाँ तेरा कोई नहीं है, एक ही परमात्मा हमारे है और सदगुरु, बाकी तो कोई यहाँ किसी का सगा नहीं है। ये बात अपने अंदर में उतारनी है और जैसा समय मिले वैसा बैठे बैठे राम राम करना है। होता है, नहीं होता ऐसी बात नहीं है। ऐसे कई संत होके गए, गृहस्थी जीवन का सारी जिम्मेदारियां पार करते हुए भी परमात्मा को पाया उन्होंने। परमात्मा के लिए चाहिए प्रेम। परमात्मा प्रेम से ही मिलते हैं और प्रेम करना बड़ा आसान है। हम प्रेम को जानते हैं। बस जैसो प्रेम जगत सु तेरो, वैसो साहिब सु लागे बे, तो सुन तीर्था बारन लागे, नाव तुरत घट जागे बे। बस वही प्रेम हमको उस नाम में लगाना है, परमात्मा में लगाना है। परमात्मा यानी आनंद, परमात्मा यानी वो परम सुख जो हमारे भीतर है। तो महाराज कहते हैं जगत इस बात को समझ नहीं रहा है। जगत इस अमूल्य जो हमको मनुष्य शरीर मिला है इसकी कीमत नहीं कर रहा है। रात दिन काम 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 काम, काम की भी हद होती है। आखिर में तो सबको छोड़ के जाना ही है। ये एक बहुत गरीब आदमी था, नगरी के राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझ पर दया करिए और कुछ न कुछ मुझे इनाम दिए। अब राजा महाराजा इनाम देते थे। अब राजा ने कहा कि क्या चाहते हो?
अब वो कहने लगा मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ, खेती किसानी कर सकता हूँ और तो कोई काम मुझे आता नहीं। अगर देना है तो 1 एकड़ 2 एकड़ जितनी आपकी मर्जी हो उतनी जमीन दे दो। राजा ने कहा 1 एकड़ 2 एकड़ की बात क्या करते हो, 1 एकड़ 2 एकड़ से कुछ नहीं होगा। मैं तुमको जितना आप चाहते हो उतनी जमीन दे दूंगा, मेरी एक शर्त है, कल सुबह सूर्योदय से आप भागो और वापस मेरे पास सूर्यास्त के पहले आ जाओ। जितनी देर आप भागोगे उतनी जमीन आपकी। अब आदमी तो बड़ा लालची है। अब उसको लगा कि यही मौका है, पूरी ताकत से भागा 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 भागा। जब देखा कि अब दिन ढलने वाला है, तो राजा ने तो कहा था कि दिन ढलने के पहले आ गए तो सब तुम्हारा। अब वापस भी जाना है, देखा उसने तो काफी जमीन उसकी अपनी अब होने वाली थी। एक तरह से वो जमींदारी बनने जा रहा था। अब पूरी ताकत से भागा, वहां तक आया, वहां से और पूरी ताकत से वापस जा रहा। अब फिकिर होने लगी, बहुत चिंता सता रही थी कि अगर मैं सूर्यास्त के पहले नहीं पहुंचूंगा तो ये मेरा सारा भागना बेकार जाएगा। पूरी जान लगा दी, पूरी ताकत से भागा। अब सुबह से भाग रहा था और भी दौड़ रहा था। भागते 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 चक्कर आ गई, चक्कर आके गिर पड़ा, वहीं मर गया। यही है जीवन। हमको कहाँ तक भागना है ये हमारे समझ में आना चाहिए। हमारी दौड़ जिंदगी की कहाँ तक है, कहाँ हमें मुड़ना है, कहाँ किस काम को करना है, ये जीवन का गणित भी समझना जरूरी है। महापुरुषों ने कहा है, पिता धर्म तो जब सजे, पुत्र दियो परणाय। पुत्र धर्म तो जब सजे, कियो बंदगी आय। कियो बंदगी आय, नार पतव्रत कहावे। चाकर रोयो धर्म हुकुम, पाछो नहीं लावे। सुख राम कहे गुरु शीस का, धर्म कहावे दोय। गुरु तो उलट चढ़ावे गगन में, शिष तन मन अर्पे दोय। सबका अपना अपना कर्तव्य, अपना अपना धर्म महाराज ने यहाँ बता दिया सबको। अगर हम पिता है तो पिता का धर्म बनता है अपने बेटे की परवरिश करे, उसको भी अपने पैर पे खड़ा रख के अपने घर चलाने जैसा सारी सुविधा उसको प्राप्त करा दे। पढ़ना लिखाना सब उसमें आ गया और उसकी शादी कर दे। अब बेटा अगर अपने संसार में लगा है तो हमारी जिम्मेदारी खत्म। पिता धर्म तो जब सजो, पुत्र दियो परणाय। बेटे का ब्याह करना यानी सारी जिम्मेदारी, अच्छी बुरी सारी संसार की ज्ञान उनको दे देना, रहन सहन सिखाना, शादी कर देना, यानी उसका घर बसा देना। पिता का माता का धर्म खत्म हो गया। हमारी जिम्मेदारी अब उसके प्रति नहीं रही, अब उसकी जिम्मेदारी शुरू हुई। पुत्र धर्म तो जब सजे, कियो बंदगी आए। अब बेटे का धर्म है कि वो अपनी माता पिता की सेवा करे। इसी प्रकार एक पतिव्रता स्त्री का धर्म है अपने पति की आज्ञा में रहे,
पतिव्रता धर्म का पालन करे। चाकर यानी नौकर, नौकर का धर्म है अपनी मालिक की आज्ञा में रहे, मालिक जो कहता है वो सुने, अपने मन की ना लगाए। एक भोला भाला व्यक्ति एक सेठ के यहाँ नौकर था तो ईमानदार, मगर वो सेठ जी सेठानी बहुत उस पर नाराज होते थे, हमेशा गुस्सा करते थे, उसको हर बात समझानी पड़ती थी। जैसे कि अपने मन से वो कुछ करता ही नहीं था, जितना बोलना उतना ही करना, जितना बोलना उतना ही करना। बार बार सेठ जी कहते थे, अरे भाई तू समझ, कुछ छोटी छोटी बातें हैं तू सब आके पूछता है, हमारा दिमाग खा जाता है, क्या तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं कि थोड़ा अपने दिमाग से कुछ करे। तो नौकर कहता है, मालिक मैं समझा नहीं, मुझे समझाओ। अरे भाई, जब मैंने तुमको बोला कि मेरे कपड़े धुलाई कर लाओ, तो इसका मतलब मुझे प्रेस करने के लिए बोलना थोड़ी पड़ेगा, वो तो तू स्वयं भी अपने मन से सोच के कर सकता है। तुझे बार बार करना पड़ता है, कोई काम ये करो तब करके लाता है, और दूसरे काम के लिए एक ही काम के जो संबंधित काम है वो तो अपने मन से किया कर। बहुत बार ऐसी परेशानी खड़ा करता था। अब सेठानी का थोड़ा बहुत सिर दुखा या थोड़ा बहुत बुखार हुआ तो भागते आता था दुकान में, मालिक मालिक मालिक, सेठानी की तबीयत बहुत गड़बड़ हो गई, सिर दुख रहा, बुखार है। अब वो कहता कि ये बड़ी सिंपल बात है, इसके लिए यहाँ क्यों आए हो, घर में कई दवाइयाँ हैं, अगर नहीं है तो मेडिकल जाके ले आते और दे आते, इसके लिए तुम मेरे पास आते हो। अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर को बुलवाते, ये भी तो काम तुम कर सकते हो। एक एक काम के लिए मेरे पास आओगे, मैं कहता जाऊंगा और तुम करोगे। अब ये सोचने लगा कि बात तो सेठ की बरोबर है। अब एक दिन पड़ गए सेठ जी बीमार। अब बीमार पड़ने के बाद क्या करना है, इसने पूरी तरह से अपने माइंड में बात फिट कर ली कि चलो आपकी बार सेठ को कोई मौका नहीं देंगे, बिना कहे सब कर देंगे। मालिक ने कहा कि मुझे बुखार आ रहा है, बस इतना सुनते ही गया। अब सेठ को लगा कि डॉक्टर के पास जाया होगा, डॉक्टर को लेने आता होगा। गया डॉक्टर के पास और बहुत देर लगा दी। 1.5-2 घंटे बाद वो आ रहा है डॉक्टर के साथ में उसकी बैग पकड़ के, पीछे कुछ लोग आ रहे हैं और लकड़ियाँ और जो अंतिम संस्कार करते हैं वो सारे सामान, वो बाजे वाले सब भीड़ लेके आ रहा है, सबको एक एक जो मालिक आप चिंता मत करो, अब की बार मैंने कोई आपकी शिकायत नहीं रहेगी, सारा बंदोबस्त किया है। क्या किया है देख नहीं रहे हो, ये पहले तो डॉक्टर साहब आए हैं, ये आपका इलाज करेंगे। सेठ जी ने कहा बस यही काफी था, ये इतने लोगों को क्यों लाया हो। डॉक्टर साहब आपका इलाज करेंगे, आप उसमें बच गए तो बड़ी अच्छी बात है, मर गए तो आपकी अंतिम क्रिया के लिए कपड़े से लेकर सारी सामग्री मैंने लाए हैं। तो ऐसे नौकर से क्या होगा, नौकर वही है जो मालिक की आज्ञा के पालन करे, जैसा मालिक कहता है वैसा करे। और गुरु और शिष्य का भी धर्म है। गुरु का धर्म है शिष्य को सही रास्ता बता के पीछे से कैसे शब्द पलटता है ये ज्ञान दे, और शिष्य का धर्म है गुरु की आज्ञा में रहे, तभी काम बनेगा। महाराज कहते हैं